नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एथिक्स। उसमें जो पहला टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है वैल्यूज़। तो देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ आर दी कोर प्रिंसिपल्स दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। तो वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ उन कोर प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जो कि गाइड करते हैं किसको? डिसीजन मेकिंग को। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं वैल्यूज़ के जो एग्जांपल्स है, जैसे ऑनेस्टी है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, एम्पैथी है, ऑब्जेक्टिविटी है। दीज ऑल आर वैल्यूज़। और ये जो वैल्यूज़ है, ट्रुथफुलनेस है, ये जो वैल्यूज़ क्या करते हैं? ये वैल्यूज़ गाइड करती हैं आपके क्या है? डिसीजन मेकिंग को और बिहेवियर को। ठीक है। और अपन एक वैल्यूज़ की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं। तो वैल्यूज़ को और क्या कह सकते हैं? इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज़ दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। फिर वैल्यूज़ की अगर बात करें, वैल्यूज़ को आप देख नहीं सकते हैं। वैल्यूज़ कैसी होती है? आपके एब्स्ट्रैक्ट होती है। वैल्यूज़ को आप फील कर सकते हो, पर वैल्यूज़ को आप देख नहीं सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है थिंग्स दैट पीपल कंसीडर वर्थी ऑफ डूइंग एंड मेकिंग लाइफ इजी। तो वैल्यूज को और क्या कह सकते हैं? वैल्यूज वो थिंग्स है जो क्या है आपके? दैट पीपल कंसीडर वर्थी ऑफ डूइंग, और वो लाइफ को क्या बना देती है? इजी। वैल्यूज आपके प्रेफरेंस को भी क्या करती है? डिटरमाइन करती है। ठीक है। और वैल्यूज आती कहां से? अगर आपसे कोई पूछे तो वैल्यूज आर एक्वायर्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट। आप वैल्यूज को आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या कर सकते हो? एक्वायर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपके मम्मी पापा घर के अंदर क्या करते हैं? सच बोलते हैं, ट्रुथफुलनेस को फॉलो करते हैं, तो उनको देखकर आप भी क्या करते हो? सच बोलने का प्रयास करते हो या सच बोलते हो। वैल्यूज की अगर बात करें तो दो प्रकार की वैल्यूज आप देख सकते हैं इसमें। एक तो है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इनको याद रखना बेहद ही सिंपल है। इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यूज उन वैल्यूज को कहते हैं वैल्यूज विच आर कंसिडर्ड गुड इन देमसेल्व्स, या हम बोल सकते हैं वैल्यूज दे आर एंड इन देमसेल्व्स। तो इन्हें हम प्राइमरी वैल्यूज भी कह सकते हैं, वो वैल्यूज जो खुद में ही खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल है ट्रुथ, ब्यूटी, कंपैशन, ऑनेस्टी। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज क्या होती है? एक्सट्रिंसिक वैल्यूज आपके इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती है। ये वैल्यूज वो ये एग्जैक्टली अगर बात करें, वैल्यूज दैट आर कंसिडर्ड गुड बिकॉज दे लीड टू समथिंग एल्स दैट इज वैल्यूएबल। ये इनको अगर अपन बोले, ये जो वैल्यूज है ये सेकेंडरी वैल्यूज है। ये खुद ब खुद तो कोई आपके इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर ये इन वैल्यूज के होने से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज अपन क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। वैल्यूज दैट आर कंसिडर्ड गुड बिकॉज दे लीड टू समथिंग एल्स दैट इज वैल्यूएबल। और जैसे एग्जांपल बता देता हूं मैं आपके, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मनी हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, फेम हो जाएगा। तो मनी से आप क्या कर सकते हो? हैप्पीनेस को क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। एजुकेशन से आप नॉलेज अचीव कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। देखिए, वैल्यूज को आप फर्दर क्या कर सकते हो? दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। वो वैल्यूज जो मॉरली गुड है उन्हें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज। एग्जांपल काइंडनेस, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब है दया भाव रखना। जेनरोसिटी का मीनिंग क्या है? दया भाव रखना। फिर है नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच आर नॉट डिजायरेबल, और वैल्यूज विच आर नॉट मॉरली गुड आर रेफर्ड एज नेगेटिव वैल्यूज। इसमें क्या क्या आती है? इसमें आती है डिसऑनेस्टी। ठीक है। झूठ बोलना, जिसे अपन बोल सकते हैं ग्रीड, जिसे लालच कह सकते हैं, सेल्फिशनेस, हेट्रेड, किसी को बहुत ज्यादा इंटेंसली डिसलाइक करना, इनटॉलरेंस, वायलेंस, इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर रेफर्ड एज नेगेटिव वैल्यूज। आगे चलते हैं। वैल्यूज को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव वैल्यूज। प्रोडक्टिव वैल्यूज उन्हें कहा जाता है जो लीड करते हैं किसको? ग्रोथ को। वो वैल्यूज जिनसे व्यक्ति की ग्रोथ होती है, व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, उसकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है, और उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव वैल्यूज। जैसे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट, परसिवरेंस, अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिव वैल्यूज। वो वैल्यूज जो व्यक्ति को क्या करे? आगे लेके जाए, व्यक्ति की ग्रोथ करवाए, एकेडमिकली देख सकते हैं अपन। ठीक है। व्यक्ति की एफिशिएंसी बढ़ाए। वही दूसरी तरफ आती अनप्रोडक्टिव वैल्यूज। अनप्रोडक्टिव वैल्यूज कौन सी है? जो व्यक्ति की ग्रोथ को रोकती है। वैल्यूज विच हिंडर प्रोग्रेस and reduce efficiency are referred as unproductive values such as laziness, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेजीनेस का मतलब आप जानते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है किसी काम को टालना, कि मैं सोच रहा हूं कि मैं काम अभी
मेरे को कोई काम अभी करना चाहिए, मैं कहता हूँ 1 घंटे बाद करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। इररेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर वालों ने कोई आपको काम दिया है, उसको लेकर आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल हो। इनडिसिप्लिन, तो इन these values are referred as unproductive values. What are productive values? Values which lead to growth and success are referred as productive values, whereas those values which hinder progress are called unproductive values, जैसे कि laziness, procrastination, irresponsibility, indiscipline। एक वर्ड आ रहा है, एक वैल्यू है जिसका नाम है कॉम्प्लेसेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखिए। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या है? बीइंग सेटिस्फाइड विथ मीडियोक्रिटी। जैसे आप एक एवरेज लेवल पे कोई चीज़ आप अचीव करके आप एवरेज लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप मीडियोकर बन जाते हैं, आप उसी को खुश हो जाते हैं, उसी को लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी। क्या बोलते हैं उसे? कॉम्प्लेसेंसी। उसके बाद आगे देखते हैं और वैल्यूज आइए, जैसे सम देयर आर, नेक्स्ट इज दी परमानेंट वैल्यूज। परमानेंट वैल्यूज कौन सी है? वो वैल्यूज जो अनचेंज नहीं होती, या वो वैल्यूज जो चेंज नहीं होती है। अनचेंजिंग, टाइमलेस एंड यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट वैल्यूज आर रेफर्ड एज परमानेंट वैल्यूज। जैसे ट्रुथ, चाहे आज की बात करो, आज से 1000 साल पहले की बात करो या 1000 साल बाद की बात करो, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। सच का मतलब सच ही होगा। जैसे ट्रुथ है, जस्टिस है, लव है, कंपैशन है। कंपैशन का मतलब दया भाव रखना। फीलिंग समथिंग सॉरो फॉर समबडी इज रेफर्ड एज कंपैशन। इंटीग्रिटी है, अपनी मॉरल वैल्यूज को लंबे समय तक रखना, उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। फिर आता है आपका ट्रांजिएंट वैल्यूज। वो वैल्यूज जो क्या है? टेम्पररी है, सिचुएशनल है और सब्जेक्ट टू चेंज ओवर द टाइम आर रेफर्ड एज ट्रांजिएंट वैल्यूज। जैसे एग्जांपल है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब है किसी मटेरियलिस्टिक होना। जैसे कुछ लोगों को मटेरियल्स के अंदर खुशी मिलती है, कुछ लोग महंगे फोन्स लगते हैं, आईफोन रखते हैं, कुछ एक्सपेंसिव गाड़ीज, कार्स वगैरह परचेज करते हैं। ये क्या है? मटेरियलिज्म है। किसी पर्टिकुलर मटेरियल को लेकर जो अपनी अच्छी, जो उसको लेकर जो फीलिंग है, उसी को क्या बोलते हैं? मटेरियलिज्म। कुछ सोसाइटीज़ में पहले मटेरियलिज्म था, फिर मटेरियलिज्म चला गया, फिर वापस आया। तो ये चीज़ें क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसे और एग्जांपल देता हूँ आपके ट्रांजिएंट वैल्यूज़ का। सोशल स्टेटस क्या हो जाएगा? सोशल स्टेटस। ठीक है। फिर आती है आपके इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज क्या होती है? इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, दीज वैल्यूज एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, creative and love of learning, which are essential for personal growth, academic success and informed decision making। तो सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज वो वैल्यूज है जो इनकरेज करती है आपकी क्यूरियोसिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को, जिससे आपको हाई एकेडमिक क्या मिलती है? ग्रोथ मिलती है या सक्सेस मिलती है। और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन माइंडेडनेस, क्रिएटिविटी। थिंकिंग, क्रिएटिविटी का मतलब है थिंकिंग इनोवेटिव, और रेशनलिटी, रेशनलिटी का मतलब है थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो ये जो वैल्यूज हैं, जो आपके वो वैल्यूज जैसे क्यूरियोसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, रीजनल थिंकिंग है, ये वैल्यूज आपकी पर्सनल ग्रोथ करवाती है, एकेडमिक ग्रोथ करवाती है। इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, जो रिलेटेड है आपके इंटेलिजेंस से। फिर आती है आपकी एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज क्या है? एस्थेटिक वैल्यूज कहीं ना कहीं ब्यूटी से रिलेटेड है, जैसे ब्यूटी, एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब सिंपल विथ स्टाइल। ठीक है। फिर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरल वैल्यूज। अरे ये मोरल वैल्यूज क्या होती है? मोरल वैल्यूज आर द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट गाइड इंडिविजुअल इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, और व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। मोरल वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स है जो इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। क्या कहा मैंने? मोरल वैल्यूज उन प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है जो इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। ये कहीं ना कहीं एथिक्स है। इट फॉर्म्स एथिकल फाउंडेशन। ये एथिक्स का फाउंडेशन, बिल्डिंग स्टोन बनाती है। एग्जाम्पल क्या है मोरल वैल्यूज का? ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, काइंडनेस, फेयरनेस, लॉयल्टी, फॉरगिवनेस। ठीक है, किसी को माफ करना क्या कहलाता है? फॉरगिवनेस। सो दीज आर दी मोरल वैल्यूज। ठीक है। फिर आती है यूनिवर्सल वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल पीपल अक्रॉस कल्चर्स, रिलीजन्स एंड सोसाइटी। तो मतलब हर लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल है। जैसे ऑनेस्टी है, जस्टिस है, ट्रूथफुलनेस है। दीज आर सम यूनिवर्सल वैल्यूज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल वैल्यूज अक्रॉस कल्चर्स, रिलीजन्स एंड सोसाइटीज। तो ये आपकी क्या होती है? यूनिवर्सल वैल्यूज। इसी के तहत वैल्यूज आपकी यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट होती है।